ये सुन के आपको हैरान लगेगा, लेकिन हम जो बुजुर्ग हैं, हम जवानों की लालसा करते हैं और हमारे जो अंग हैं वो इसके लिए लड़ते भिड़ते हैं। देखिए कितना जबरदस्त शब्द आया है, यानी कि गुस्सम गुस्सम पेलम पेलम होती है। इस वीडियो के बारे में जीवन की बातों में प्रस्तुत यह प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता 12 कारण याकूब के पत्र अध्याय 4 पर आधारित संदेश पादरी जितेंद्रजीत सिंह द्वारा दिया गया संदेश है। यह बताता है कि कैसे मसीह के एक विश्वासी की कई बातें ऐसी होती हैं जो उसकी प्रार्थना का उत्तर लाने में रुकावट बन जाती हैं। एक विश्वासी को ऐसे में क्या करना चाहिए, यह उसी विषय पर की गई चर्चा है। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो यह संदेश आपके लिए है। प्रभु इस मनन के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें इस रीति से मिलने का अवसर दिया है। मैं हमारे बीच में जो कुछ नए लोग हैं उनके लिए भी प्रभु की महिमा करता हूं और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि जब हम आज मिल करके उसके वचन का अध्ययन करते हैं तो हमारा उसके वचनों का अध्ययन करना उसकी महिमा का कारण ठहरे और हमारे जीवन में हमें उसकी निकटता में लाने का कारण भी बन जाए। वचन को सुनने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना कर लें। चलिए हम अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने ध्यान को हमारे परम प्रधान प्रभु परमेश्वर की ओर लगा लेते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, जब हम आपके वचनों का अध्ययन किया चाहते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आपकी दया को आप हम पर बनाएं और इस रीति से बनाएं कि हम आपकी निकटता में बन जाए। प्रभु, हमारे मन का मनन और हमारे दिलों और ख्यालों का चिंतन सब कुछ प्रभु हमें आपकी निकटता में लाने का कारण ठहरे। हम आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य प्रभु हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमसे बातचीत कीजिए और हमारे मनों को अपनी ओर लगाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जिन वचनों पर हम अध्ययन करना चाहते हैं वो याकूब का पत्र 1 और उसका 4 अध्याय 1 से लेकर के और 10 वचन हैं। याकूब 4 1 से लेके 10 वचन हम इसे आपके लिए पढ़ देते हैं। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस पवित्र आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रोओ। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और अब मूल वचन वो हमें 6वें पद में मिलता है और ऐसा लिखा है वहां पर, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, पिछले कई वर्षों से मुझे एक प्रश्न बार बार लोगों ने दोहराया है और वो प्रश्न है कि पास्टर जी, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता है? क्या कारण है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है, और यदि देता है तो इतनी देरी से देता है कि उसके देने का हमें कोई मतलब समझ में नहीं आता या उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है।
हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर ना मिलने के लगभग 12 कारण तो अकेले याकूब के पत्र में ही हमें मिल जाते हैं। याकूब का पत्र उसके 4 अध्याय में लगभग ऐसे 12 कारण दिए गए हैं कि क्यों हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। अब कितने दुख की बात है ये। और इसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो वचन 6 में हमें मिलता है, जिसके ऊपर हम सबसे अंत में बात करेंगे। लेकिन आइए हम पहले उन कारणों को देख लें जो यहां पर प्रभु के लोगों के लिए लिखे गए हैं। प्रार्थना का उत्तर ना मिलने के लगभग 12 कारण, ऐसे और भी बहुत कारण है, पर यहां 12 कारण दिए गए हैं उनके लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं। तो पहला कारण है जो यहां हमें वचन 1 में मिलता है, और वो है वासना, सुख विलास। यहां शब्द आया है जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं। ये वासना जो है, ये खास करके आप अब लोग कहते हैं कि जवानों में वासना नहीं होती है या बहुत ज्यादा होती है। जवानों में नहीं, असल में जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है ये वासना की बीमारी वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। बुजुर्ग जो होते हैं वो जवानों की लालसा करते हैं। ये सुन के आपको हैरान लगेगा, लेकिन हम जो बुजुर्ग हैं हम जवानों की लालसा करते हैं और हमारे जो अंग हैं वो इसके लिए लड़ते भिड़ते हैं। देखिए कितना जबरदस्त शब्द आया है, यानी कि गुस्सम गुस्सम पेलम पेलम होती है कि कैसे ना कैसे हमें वो जवान लड़का या वो जवान लड़की ही मिल जाए। ये कितने दुख की बात है। तो पहला कारण क्या है कि हम एक ऐसी लालसा में जीवन व्यतीत करते हैं और हम जानते हैं कि हमें मिलेगी नहीं, लेकिन ये हमें हमारी प्रार्थनाओं को रोकने का कारण बन जाती है। हमारा संपर्क प्रभु से टूट जाता है। और अब एक यहाँ दूसरा कारण है, हम थोड़ा जल्दी इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कारण बहुत हैं और समय हमारे पास थोड़ा है। दूसरा कारण है और वो हमें यहां मिलता है, तुम लालसा रखते हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं और इसलिए तुम हत्या करते हो। अब यहां मैं नहीं सोचता कि हम जो मसीह विश्वासी हैं हम हत्या करते हैं या हत्या करने के लिए उकसाए जाते हैं, नहीं। मैंने वैसे तो देखे हैं ऐसे लोगों को जो कैद में हैं, जेल में हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा क्रिश्चियन कम से कम यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं मिला जो मर्डर के कारण वहां अंदर जेल में पड़ा हुआ मुझे मिला हो। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह इस हत्या की तुलना क्रोध से करते हैं। सुनिए, यहां मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और यहां पर लिखा है, तुम सुन चुके हो प्रभु पूर्व काल के लोगों से कहा गया कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा यानी बहन पे क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। तो यहां पर साफ लिखा है कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, किसी को सामने वाले को आप हीन भावना से देखते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका ठट्ठा उड़ाते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं और बिना बात के करते हैं, और आप कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और जो अच्छी शख्सियत को रखते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, आपको उत्तर नहीं मिलता है। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको उसके स्वरूप और समानता में बनाया और सबको बराबरी का अधिकार दिया। और जब ये बराबरी का अधिकार वो देता है तो वो बिल्कुल नहीं चाहता है, यही तो बात है जो हमें मसीहत में औरों से अलग कर देती है, जहां पर और विश्वासों में स्त्री को कम, कभी कभी तो स्त्री को पशु के बराबर माना गया है, कभी कभी स्त्री को आधा माना गया, लेकिन यहां मसीहत में बराबरी का दर्जा देता है प्रभु का वचन हमें पति पत्नी जीवन साथी को बराबरी पर रखता है। स्वरूप और समानता के सिद्धांत को हम पालन करते हैं। तो यदि हम अपने सामने वाले भाई पे अकारण बिना मतलब के ही क्रोध करते चले जाएं तो ये लगभग एक हत्या के बराबर माना गया है। कितना गंभीर विषय है और हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। फिर लालसा करते हो, भाई यहां पर लिखा है तुम लालसा करते हो। अच्छा, ये लालसाएं क्या होती हैं? ये वो इच्छाएं हैं जो बेमतलब की हैं। आप जैसे आप विश्व सुंदरी से शादी करना चाहें, आप इसमें इतने ज्यादा भर जाते हैं, आप इतने ज्यादा इसमें आंदोलित हो जाते हैं कि आप फिर अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाते, और ये लालसा जो है आपको कभी कभी गलत
दिशा की ओर ले जाती है। जैसे आजकल बच्चों के साथ गलत काम हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि मनुष्य, ये शरीर जो लड़ता भिड़ता है, वो हमें खींच करके ले जाता है। तो लालसा, अच्छा लालसा बहुत चीजों में होती है। लालसा दूसरे की पत्नी की लालसा, लालच करना भी होता है। दूसरे की घर की किसी वस्तु का लालच करना भी होता है। दूसरा किसी के सामान का लालच, किसी के पद का लालच। ऐसे ऐसे बहुत सी लालसाएं हमारे अंदर आ जाती हैं जो हमें परेशान करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा वचन पर इन लालसाओं के कारण हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं और हमें उत्तर नहीं मिलता है। और अब चलिए चौथी बात देखते हैं, और वो है लड़ते झगड़ते रहते हो भाई। यहां पर दूसरे वचन में लिखा है, और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। कई बार ये झगड़े बेमतलब में होते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के होते हैं, और कई बार ये झगड़े ऐसे भी होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। कल परसों मैंने एक खबर सुनी, और वो ऐसे बताती है कि एक जगह पड़ोसियों ने गोबर को, सीवर पानी में डाल दिया, गाय के गोबर को, तो उसी बात को लेकर लगभग मर्डर तक लड़ाई झगड़ा पहुंच गया। क्या प्रभु ऐसे में आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा? जब आपका ख्याल परमेश्वर की स्वरूप और समानता को खत्म कर देने का हो। लड़ाई झगड़े होते हैं। पौलुस ने कुरिन्थियों के पत्र में लड़ाई झगड़े के ऊपर बहुत सी बातों को लिखा है, बहुत सी बातों को लिखा है। आप पढ़ सकते हैं उसके पत्र को, और वहां पर तो ऐसी ऐसी बातों को लेके झगड़े हो रहे थे। कभी कभी कपड़ों को लेके झगड़े हो जाते हैं, फैशनबाजी को लेके झगड़े होते हैं, एजुकेशन को लेके झगड़े होते हैं, आपसी संबंधों को लेकर झगड़े होते हैं, कर्जे के कारण। कई झगड़ों के कई कारण हैं, हम इसकी सूची खत्म नहीं होती है। हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, और फिर हम प्रार्थना में जब बैठते हैं तो हम ऐसे मन के साथ बैठते हैं जो शुद्ध नहीं होता, जो साफ नहीं होता, और जो प्रभु की उपस्थिति से दूर रहने वाला होता है। तो हमारी प्रार्थनाएं उस समय नहीं सुनी जाती है। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात, वासनाओं की तृप्ति। वासनाओं की तृप्ति क्या होती है, ये हमें तीसरे वचन में मिलता है। याकूब का पत्र 4 अध्याय और उसका 3रा वचन। बुरी इच्छा है ना, बुरी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो। ये कितनी गंभीर बात है। अब बुरी इच्छा क्या होती है, चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक बार 2 मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, और पहले मित्र के पास में एक बेटा था और दूसरे के पास में एक भी नहीं था। तो उसको इसी बात से जलन रहती थी, तो पर वो बहुत प्रार्थना करता था। तो प्रभु ने कहा कि चलो आज इसकी प्रार्थना को सुन लिया जाए, और प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को नीचे धरती पर भेजा, और जिसके पास बेटा नहीं था उसको बोला कि मांग, तू क्या मांगता है। इसने कहा ठीक है प्रभु, मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए। 3-4 दिन के बाद में प्रभु फिर आया, उसका स्वर्गदूत आया। इसने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त वो वहां बोल के गया था कि जो तू मांगेगा उसका 2 गुना, जो तू मांगेगा उसका 2 गुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो इसने कहा अब मैं क्या मांगू ऐसा, उसका 2 गुना पड़ोसी को मिलेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यदि मैं 1 रुपये मांगता हूं तो उसका दुगना हिस्सा यानी 2 रुपया सामने वाले को मिलता है। तो इसने एक अजीब सी प्रार्थना मांगी। इसने कहा कि तू मेरी पत्नी को मार डाल। तो उससे क्या होगा, उससे उस सामने वाले घर के 2 लोग मरेंगे। और वो 2 कौन मरेंगे, बेटा और उसकी पत्नी। ये कितना दुर्भाग्य है। ये है मेरे प्रियो वासनाओं की बुरी इच्छा। हमारी जो बुरी इच्छा से हम मांगते हैं ना, वो है ये। हम अपनी बुरी इच्छाओं से मांगते हैं, हम दूसरे का नुकसान करने के लिए मांगते हैं। हम बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत से लोग ऐसी प्रार्थनाओं को हमारे, मानो कि हम कोई तांत्रिक हो, यानी प्रभु का जन जो है वो कोई तांत्रिक है, और वो उसको कुछ जड़ी बूटी या कुछ ऐसा तंत्र ताबीज बना करके देगा जिससे कि उसका काम हो। हम जादू टोना करने वाले लोग नहीं, लेकिन हमने ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, और लोग हमारे पास में ऐसी बुरी इच्छाओं की तृप्ति की प्रार्थना करवाने के लिए आ जाते हैं। फिर चलिए हम अगला देखते हैं। 6वां, हम संसार से मित्रता रखते हैं। 4थे वचन में लिखा है संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। संसार से मित्रता क्या होती है मेरे प्रियो, जब हम संसार की बातों से समझौता करने लग जाते हैं।
कैसे समझौता करते हैं? ये दिशा में उल्टा बहना है। सारा संसार कह रहा है कि कोई एक बात सही है और प्रभु का वचन कहता है कि वो गलत है। तो आप किसके साथ खड़ा होंगे? आप खड़े होंगे संसार के साथ, क्योंकि वहां पर भीड़ है। आप भीड़ के साथ खड़ा होना चाहेंगे बजाय इसके कि आप अकेले और अकेले प्रभु के वचन के साथ खड़े होते। देखिए, अय्यूब को सारा संसार कह रहा था कि उसके ऊपर जो दुख आया वो गलती, उसकी गलती के कारण आया, लेकिन अय्यूब अकेला खड़ा रहा प्रभु के वचन के ऊपर। अय्यूब की पत्नी ने तो यहां तक कहा, तेरे परमेश्वर को तू भला बुरा कह और चला जा, मर जा इससे अच्छा तू। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो यहां क्या देखते हैं हम? संसार से मित्रता रखते, कई बार हम ऐसे बेमेल समझौते में पड़ जाते हैं, जो हमें साफ कहा गया कि हम बिल्कुल भी ऐसे लोगों के साथ अपने बिजनेस को ना करें जो अविश्वासी हैं, क्योंकि वो अपनी अविश्वासी बातों को आपके बिजनेस में ले आएंगे और आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। बलर में ये कहा गया कि उनके साथ, मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध? हमें उनके साथ संबंध रखने से मना किया। देखिए, बोलचाल से मना नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं बोलचाल से मना किया। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, संसार से समझौता रखना क्या होता है? संसार से समझौता रखना होता है संसार के रीति रिवाज, संसार के विधि विधान, संसार की बातों, संसार की सोच, संसार की समझ के साथ चलना, संसारिक ज्ञान को परमेश्वर के वचन पे लागू करना, संसारिक सोच को मसीही जीवन पे लागू कर देना, यह संसार के साथ समझौता करना, उसके साथ मित्रता रखनी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर कभी भी इस तरह के बंधन में, इस तरह के वाचा में कभी भी आशीष नहीं देता है। क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही एक वाचा बांधी है और वो वाचा आपके साथ बांधी है, और परमेश्वर कभी भी उस वाचा से परे एक नई वाचा में शामिल नहीं होगा। इसलिए हमें संसार से मित्रता करने से रुकना चाहिए। चलिए, अब इसी में ही लिखा है एक और बात, वचन 4 में, वो है व्यभिचारी। हे व्यभिचारिणियों। अच्छा, इसकी तो आजकल कोई सीमा ही नहीं है। आजकल तो शैतान ने, देखिए, परमेश्वर ने यौन संबंध पवित्र बनाया था और इसे उसी ने अपने मन की कल्पना से सृजा भी था। ये गलत नहीं है जब ये विवाह के दायरे के अंदर है, पति पत्नी के बीच में है। लेकिन आजकल की पीढ़ी एक नए रूप में, इसको शैतान ने इसके रूप को इतना विकृत कर दिया, इतना बिगाड़ दिया है कि इसकी सीमा की बात ही मत कीजिए। पर रोमियो के पत्र में पौलुस बहुत कुछ लिखता है और वो आज के समय के लिए बहुत ही सटीक है। वहां पर तो साफ लिखा है, और आजकल हम देखते भी हैं, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, बुजुर्ग बच्चों के साथ, और बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं। हम कहते हैं हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट कभी कभी हमारे जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब आप बीमार हो जाते हैं और परमेश्वर से आश्चर्यक्रम की मांग करते हैं, तो आप ही बताइए, क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना के उत्तर को देगा? देता तो है, वो कभी कभी देता है, कभी कभी देता है, ऐसी बात नहीं है, पर हमेशा नहीं देता है, क्योंकि यह उसकी सर्वोच्च योजना के अनुसार ही होता। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। सातवीं बात, घमंड करता है। परमेश्वर 6वें वचन में लिखा है, अभिमानियों का विरोध करता है, घमंड से चढ़ी आंखें, नीति वचन में लिखा है। अब घमंड किन बातों पर होता है आपको? कई बार तो लोगों को बिना किसी बात के ही घमंड होता है। कईयों को अपने पद के ऊपर घमंड होता है, कईयों को अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर घमंड होता है, कईयों को अपनी एजुकेशन के ऊपर घमंड होता है, और कईयों को बिना किसी बात के ही घमंड होता है। कईयों को अपने जीवन साथी के कारण भी होता है, कईयों को अपनी बॉडी, अच्छी बॉडी मैंने बिल्ड की है उसके लिए भी घमंड होता है, कईयों को अपने परिवार के, अपने जो भूत मर गए, उनके जो दादा महाराजा कभी राजे महाराजे रहे होंगे, लेकिन उनको उसी बात का घमंड है। वो गधा जैसा गधा दूसरे की महिमा ढोता है, दूसरे का बोझ ढोता है, वैसे ही वो दूसरे की महिमा को ढोते हुए आज गरीबी में है, परंतु वो इस गाने को गाते चलते हैं, इस तख्ती को लटकाए चलते हैं अपने गले में डाल के कि मैं रॉयल फैमिली से हूं, मैं राजा महाराजा हूं, और बस वो इसी ख्वाबों में, इसी घमंडों में खोए रह जाते हैं। बाइबल कहती है ऐसे लोगों को
प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, साफ लिखा है, वो नहीं देता है ऐसे लोगों का उत्तर। चलिए हम आगे 9वां देख लेते हैं। परमेश्वर से बलवा करने वाले लोग, 9वें वचन में लिखा है, और यहां पर साफ लिखा है, जो 10वें वचन यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है, 7वें वचन में लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। बलवा करने वाले लोग, पुराने नियम में बलवा वहां साफ लिखा है, इजराइल को वो कई बार कहता है, हे बलवा करने वाली जाति। बलवा करना यानी परमेश्वर के आगे विद्रोही हो जाना। हम विद्रोही कब होते हैं? मोस्टली तब होते हैं जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम सब तरह की सुख सुविधा में होते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती, हमारी बीमारी चंगी होती है, हमारे दिन अच्छे कट रहे होते हैं, बस वही समय है कि हम बलवा करने लगते हैं। पुराने नियम में बहुत बार जब परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए तो तुरंत उसके लोग उठ करके लिखा खेलने कूदने लगी। और ये खेलना कूदना क्या चीज को दिखलाता था? ये खेलना कूदना बलवे को दिखलाता था, परमेश्वर के पवित्र नियमों के विरुद्ध खड़े होना। खेलना कूदना यानी गंदी बातों में लिप्त हो जाना, गलत कामों को करना। ये क्या दिखलाता था? ये उन गलत चीजों को दिखलाता था जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है। यहां पर लिखा है शैतान का सामना करने के लिए, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी बजाय हम पर सजा आ जाएगी। और फिर 10वीं बात शुद्धता के लिए, शुद्धता की बात है। यहां पर लिखा है 8वें वचन में, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। शुद्धता कैसी होती है? प्रतिदिन प्रभु के चरणों में झुककर, प्रभु के वचनों के सामने आकर के प्रभु से क्षमा मांगने के द्वारा हम शुद्धता की बातों को करते हैं। हम प्रभु से कहते हैं प्रभु हमें शुद्ध कर, हमारे जीवन को शुद्ध बनाए रख। लगातार हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, हमारा पवित्रीकरण चल रहा है। ये प्रक्रिया मसीह के आगमन तक या हमारे प्रभु में उठा लिए जाने तक या हम प्रभु में मर जाने तक चलती रहेगी। हमें प्रतिदिन अपने आप को प्रभु के आगे ला करके शुद्ध होना है, शुद्ध करना है। प्रभु से कहना है कि प्रभु शुद्ध करे, हमारे पापों से हमें क्षमा करे, हमें शुद्धता का जीवन दे। और फिर एक और वचन लिखा है यहां पर, अब चूंकि हम शुद्ध नहीं होते, हमारे मन साफ नहीं होते, हम दूसरों के प्रति डहार रखते हैं, जो शब्द ऊपर आया 5वें वचन में, यानी कि जलन रखते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है मेरे प्रियो। अब यहां पर लिखा है दुचत्ते लोगों, दुचत्ते, दो नाव में सवार होने वाले लोग। दो नाव में कौन सवार हो जाता है? बहुत से लोगों की 2 पत्नियां होती हैं, एक घर में होती है, एक बाहर होती है। बाहर वाली को हम रखैल भी कहते हैं, कभी कभी घर वाली रखैल बन जाती है, क्योंकि हम बाहर वाली को ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। 2 नाव में सवार, 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते 2 स्वामियों की सेवा, 2 पत्नियों की सेवा नहीं कर सकते, चाहे आप सिर के बल क्यों ना चलने लग जाए, चाहे आप मुर्गी को काट के उसका खून से लिख क्यों ना दे कि मैं 2 लोगों को अच्छे से संभाल सकता हूं, 2 पत्नियों को संभाल सकता हूं। नहीं हो सकता ये, क्योंकि 2 नाव में पैर रखने वाला गिरना ही गिरना है, ये निश्चित है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ, उसने कहा तुम धन की और परमेश्वर नहीं कर सकते सेवा, दोनों की, किसी एक के पीछे चलना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? दुचत्ता मन रखते हैं। दुचित्ते मन में कभी कभी हम अविश्वासी भी हो जाते हैं और कभी कभी विश्वासी भी हो जाते हैं। कभी कभी तो हम बहुत आत्मिक होते हैं और कभी कभी हमारी आत्मिकता कहीं दिखाई भी नहीं देती। कभी कभी हम पाखंड आडंबर का चोला ओढ़ लेते हैं और कभी कभी हम उसको छोड़ भी देते हैं और अधिक धार्मिक हो जाते हैं। हम 2 तरह के मन को रखते हैं। हम मुंह में छुरी कहते हैं, बगल में छुरी और मुंह में बड़ी शोभाजनक बातें देते हैं। हमारे मुंह में मीठी जलेबी वाली, चाशनी वाली बातें होती हैं, लेकिन बगल में छुरी होती है, हम किसी का भी गला काट सकते हैं। हम पीठ पीछे काम करने वाले लोग होते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ। हमारा दिखावा सोने का होता है, पर सोना असल में नकली होता है। प्रभु ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है जो दुचत्ता मन रखते हैं। 2 तरह के मन वाले लोग होते हैं, और इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हृदय को पवित्र करो मेरे प्रिय, नहीं बोलना सीखिए। यदि आप किसी का काम नहीं कर सकते तो बोल दीजिए ना, मेरे से नहीं हो सकता है, लेकिन हम मानते नहीं है इस बात को। चलिए अब हम 12वीं बात को देख लें, और वो है जब हम अपने जश्न को गलत इस्तेमाल करते हैं, और वो है 9वें वचन में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, तुम्हारी
हंसी शोक में बदल जाए। देखिए, हम जीत का गलत इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम लोगों को दिखाने लगते हैं कि मैं कुछ हूं, आप जो नहीं होते वो दिखाते हैं। यहां पर मेरे प्रियो एक पासवान की कहानी है जो सच्ची कहानी है। उसके बेटे के जन्मदिन पर हमने उसे कुछ पैसा गिफ्ट किया और एक अच्छी खासी रकम हमने गिफ्ट की, और हमने कहा कि तुम इससे अपने बेटे के, क्योंकि पासवान गरीब था, तुम इस बेटे के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो, या फिर तुम इसके नाम पर कुछ निवेश कर लो, इन्वेस्ट कर दो, एफडी वगैरह रख लो, ताकि आगे पढ़ाई में काम आएगा। ये पास्टर जी गए और इन्होंने बाजार से और कर्जा लिया और एक बहुत बड़ी पार्टी दी। लेकिन उस पार्टी को बहुत सारे लोगों ने आनंद मनाया, खाया, खुशी मनाई। इन्होंने दिखाया कि मैं बहुत अमीर हूं और मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूं, और पता नहीं ऐसी बहुत सी बातें उसने की। उसके जाने के 3 दिन बाद वो हमारे आगे आके फिर रोने लगा और पैसों की मांग करने लगा, क्योंकि अब कर्जदार, अब उसके लेनदार उसके कर्ज के पीछे पड़ गए जो उसने लिया था। और आज इस पास्टर ने मसीह की सेवा को छोड़ दिया, और अब ना तो ये मसीह की सेवा में है और ना ये, शायद मुझे नहीं मालूम प्रभु में भी है या नहीं है। अपनी जीत का, अपने जश्न का जब आप गलत इस्तेमाल करते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। और अंतिम बात जो इस पूरे हिस्से से निकल कर आती है वो है अविश्वास की बीमारी, जो वचन 6 में लिखा है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, क्योंकि ऐसे लोग प्रभु के वचन पर विश्वास ही नहीं करते हैं। काश कि ऐसे लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करते। यदि वो प्रभु के वचन पर विश्वास करते तो उनके लिए काम आसान हो जाता, क्योंकि प्रभु ने एक बार एक स्थान पर मरकुस की सुसमाचार के 11 अध्याय में ऐसे कहा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, दुचकता ना हो, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रभु का वचन है, और प्रभु अपने वचन में ये बात कहता है। यूहन्ना के सुसमाचार, इस अंतिम वचन के साथ हम विदा होना चाहेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय के 7 वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मांगो का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने सुख विलासों के लिए मांगे, नंबर 1, कि आप लालसा करने के लिए मांगे, नंबर 2, नंबर 3, कि आप जलन रखते हुए, क्रोध करते हुए दूसरों पे अपनी भड़ास निकालने के लिए मांगे, नहीं। आप लड़ाई झगड़ा करते हुए मांगे, आप लालसा करते हुए मांगे, आप बुरी इच्छा से मांगे, आप भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगे, आप व्यभिचारी जीवन व्यतीत करते हुए भी प्रभु को मजबूर करें कि वो आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, आप संसार से मित्रता रखते हुए मांगे, आप घमंड से चढ़ी हुई आंखों को रखें, आप परमेश्वर से बलवा करते हुए मांगे, आप एक ऐसे हृदय के साथ प्रभु के सामने आ जाए, शुद्ध ना हो, आप दुचत्ते मन से मांगे, आप अपनी जीत का गलत इस्तेमाल करें, जश्न का गलत इस्तेमाल करते हुए मांगे, आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। 12 कारण है जो याकूब बतलाता है कि क्यों आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। क्यों ना हम आज प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा काम कर कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, मुझ पर दया दिखाएं। आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी कृपा और आपकी दया हमारे जीवन में बढ़ करके है। यदि हम में कोई ऐसा है प्रभु जो अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहता है, परंतु इस तरह के एक मन को लिए हुए है, तो आप उस पर दया दिखाएं। ऐसा कीजिए प्रभु कि वो आपकी महिमा को देख सके और उनको इन सब बातों से दूर करें। प्रभु, यदि हम में कोई बीमार है, प्रभु यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में चंगा किया जाए। और साथ में ही प्रभु हम प्रार्थना करते कि हमें ऐसा सिखाएं कि हम अपनी प्रार्थना का उत्तर पाने पाएं। धन्यवाद कि आपने हमारी सुनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें फिर से मिलने का अनुग्रह दे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो। यदि प्रभु ने चाहा तो हमारी मुलाकात, हम फिर आपसे मिलेंगे। हमारी मुलाकात जल्दी होगी आपसे, आमीन।